इस महिला की तपस्या से त्रिदेव आ गए थे उसकी गोद में। तपस्या और साधना की बड़ी महिमा है। तपस्या के बल पर देवी देवताओं को प्रसन्न करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन धर्मशास्त्र ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में ऐसी कहानियों की भरमार है जिसमें किसी न किसी देवता की तपस्या करके क्या क्या प्राप्त किया। कई कहानियां तो ऐसी हैं जिसे सुनकर हतप्रभ रह जाना पड़ता है। आज हम ऐसी ही एक आश्चर्यजनक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक महिला की तपस्या से प्रसन्न होकर एक नहीं, दो नहीं, तीन देवता, वह भी जो सबसे प्रमुख माने जाते हैं, वो त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उसकी गोद में आ गए थे। आइए जानते हैं। एक बार की घटना यह है कि नारद जी भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नजर तीनों देवियों यानी माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता पार्वती पर पड़ी। तीनों देवियां आपस में संवाद कर रही थी जिसका विषय उन सभी का अपना सतीत्व और पवित्रता थी। तीनों एक दूसरे से अपनी पतिव्रता होने का बखान कर रही थी। देवियों के मन में भी उस तपस्विनी से हुई थी ईर्ष्या। नारद जी जब उन तीनों देवियों के समीप पधारे तो उन तीनों देवियों यानी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को यह समझाया कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया से बढ़कर पवित्र और पतिव्रता नारी अभी तीनों लोक में नहीं है। उनका पतिव्रत तप अद्भुत और असाधारण है। नारद जी से ऐसी बातें सुनकर अनुसुईया से उन तीनों देवियों को ईर्ष्या होने लगी। तब तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को कहा कि वे सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग कर दे, परंतु तीनों देवताओं ने अपनी पत्नियों को ऐसा न करने के लिए बहुत समझाया, परंतु वे नहीं मानी। फिर तीनों देवता अपनी पत्नी की बात मानने को तैयार हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परीक्षा लेने पहुंच गए। वे तीनों देवता साधु के वेश में उसके आश्रम में पहुंच गए। उस समय अनुसुईया के पति आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों यतियों के रूप में पहुंचकर अनुसुईया से भिक्षा की मांग की। निर्वस्त्र होकर भोजन परोसने को कहा। देवी अनुसुईया ने धर्म समझकर तीनों देवताओं को खाने के लिए आमंत्रित किया, परंतु यह क्या, यतियों के वेश में पहुंचे त्रिदेवों ने कहा कि हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। त्रिदेव के ऐसा कहने पर अनुसुईया सोच में पड़ गई कि वे उनके निर्वस्त्र होने से तो उनका पतिव्रत खंडित होने का संकट है। तब उन्होंने अपने मन में अपने पति अत्रि ऋषि को याद किया। अपने योग बल से वे वह जान गई कि ये तीनों तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। यह जानकर मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया उन तीनों की बात मानने को तैयार हो गई। अनुसुईया ने तीनों यतियों के ऊपर जल छिड़क कर उन्हें 3 मासूम शिशु के रूप में बदल डाला। तीनों के तीनों गहन निद्रा में निमग्न हो गए। तीनों प्यारे और सुंदर शिशुओं को देख माता अनुसुईया के हृदय का मातृत्व जाग उठा। उन्होंने शिशुओं को स्तनपान कराया और दूध भात खिलाया। तीनों को गोद में सुलाया और तीनों गहरी नींद में सो गए। लोरी गाकर झूले में झुलाया। अनुसुईया माता ने त्रिदेवों को झूले में सुलाकर आनंद विभोर हो गई। कहने लगी कि मेरे अहो भाग्य जो त्रिमूर्ति त्रिदेव मेरे शिशु बन गए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय का यह एक प्रसंग है कि एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम के पास उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच के लिए हुए आया और द्वार पर आकर उतर गया। इस दृश्य को देखकर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती वहां पर आ पहुंची। उन तीनों के साथ नारद भी थे। तब नारद जी नम्रता के साथ माता अनुसुईया से कहा कि हे माता, अपने अपने स्वामी से संबंध प्राणियों को आपके आश्रम के पास देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पधारी हैं। यह अपनी पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें वापस लौटा दीजिए। नारद जी के ऐसा कहने पर अनुसुईया ने तीनों देवियों की प्रणाम करके कहा कि झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। परंतु जब तीनों देवियों की दृष्टि तीनों शिशुओं की तरफ पड़ी तो वे तीनों भ्रमित होने लगी। तब नारद जी ने उनकी यह मन स्थिति समझते हुए यह पूछा कि क्या आप अपने पति को नहीं पहचानती? आप लोग शीघ्रता से अपने अपने पति को गोद में उठा ले। जल्दबाजी में तीनों देवियों ने एक एक बालक को उठा लिया। उन तीनों के उठाने से तीनों त्रिमूर्ति एक साथ खड़े हो गए। तब उन तीनों को पता चला कि सरस्वती ने शिव को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। लज्जित होकर तीनों देवियां दूर जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। तब उन तीनों ने माता अनुसुईया से माफी मांगी और यह सच बताने में भी संकोच नहीं किया कि उन तीनों ने ही आपकी परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों पर दबाव डाला था। फिर तीनों ने उन पतियों को उनका स्वरूप देने की भी विनती की। उनकी विनती सुनकर त्रिदेवों को उनका
रूप प्रदान किया। तीनों देवी सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा विष्णु महेश की बात सुनकर देवी अनुसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म लेकर मुझे कृतार्थ करे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने उनकी कोख से जन्म लिया। त्रिदेवों से वरदान पाकर वह माता सती अनुसुईया के नाम से विख्यात हुई। उनकी पवित्र कोख से भगवान विष्णु दत्रोदय के रूप में, ब्रह्मचंद्र के रूप में तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव ने जन्म लिया। माता अनुसुईया को छोड़ कोई अन्य पौराणिक काल की पतिव्रता का नाम आप जानते हैं क्या? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।